Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कोरोना के खिलाफ लड़ाई के दो ऐसे मूल मंत्र हैं जिन पर अमल कर कोरोना की भयंकर बीमारी से लोगों को निजात मिल सकती है। हमने कोशिश की है कि टीकाकरण को और बढ़ाया जाए। अभी तक देश के बाकी हिस्सों की तुलना में हमने ज्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाने में कामयाबी पाई है। जम्मू कश्मीर में लगभग 63% लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। मेरा सभी नागरिकों से आग्रह है कि टेस्टिंग तथा वैक्सीनेशन ये दो ऐसे मंत्र हैं जिन पर ज्यादा से ज्यादा अमल करके हम इस बीमारी से निजात पा सकेंगे। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आज वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टेस्टिंग तथा वैक्सीनेशन की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दें। एक निवेदन और भी है कि हमने कोशिश की है कि वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक बढ़ाया जाए और अभी तक देश के बाकी हिस्सों की तुलना में हमने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाने में कामयाबी पाई। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा बेशक चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन अब संक्रमित होने वाले लोगों की अपेक्षा स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक आ रही है। रविवार को भी यहां 3,308 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 4,956 थी। एक दिन में स्वस्थ होने वाले मरीजों की ये सबसे अधिक संख्या है। इससे सक्रिय मरीजों की संख्या भी अब 50,000 से कम हो गई है। जम्मू कश्मीर में 47,437 मरीज सक्रिय रह गए हैं। हालांकि मरने वाले मरीजों की संख्या एक बार फिर से 50 के पार हो गई है। रविवार को 51 मरीजों की मौत होने से अभी तक मरने वाले मरीजों की संख्या 3,564 हो गई है। इसके साथ ही अब तक 2,19,620 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3,308 संक्रमित और आने से अब तक 2,70,621 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने के लिए जम्मू जिला प्रशासन ने इस बार अहम कदम उठाया है। जिले में 29 अप्रैल से जारी लॉकडाउन के बीच पहली बार गैर जरूरी सामान की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने का समय भी 1 घंटे बढ़ाया गया है। लॉकडाउन में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान अभी तक पूरी तरह से बंद थे, उन्हें भी एक दिन स्टॉक चेक करने के लिए खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा मेडिकल सेवाओं को पहले की ही तरह पूरा सप्ताह दिन भर खुलने की अनुमति दी गई है। इस सप्ताह जम्मू नगर निगम के क्षेत्र से बाहर हाईवे पर सभी ढाबों तथा शहर के सभी सर्विस स्टेशन, ऑटोमोबाइल व साइकिल रिपेयर दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। देश में हर रोज कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। देश में 36 दिन बाद पहली बार एक दिन में 2.5 लाख से कम नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। नए मामलों से अधिक मरीजों के ठीक होने का सिलसिला जारी है। हालांकि दैनिक मौतों की संख्या कम नहीं हो रही है, जो चिंता का कारण है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,22,315 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान मौत का आंकड़ा एक बार फिर से 4,000 के पार पहुंच गया है। बीते एक दिन में 4,454 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया में अब तेजी आएगी। इस आयु वर्ग में 25 मई मंगलवार से रोजाना 40 से 50,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक जोखिम वालों को प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक टीकाकरण होगा। इसकी जानकारी रविवार को उच्च स्तरीय बैठक में दी गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने की। इस समय जम्मू कश्मीर अन्य राज्यों में 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने में अग्रणी चल रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय औसत 32% के मुकाबले जम्मू कश्मीर में 62% जनसंख्या का वैक्सीनेशन हो गया है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल को छोड़कर ज्यादातर राज्यों ने भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने का सुझाव दिया है। इन राज्यों ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में अपनी ये राय दी। केंद्र सरकार ने कहा कि वह परीक्षाओं को लेकर छात्रों और अभिभावकों में पैदा हुए असमंजस को जल्द ही खत्म करेगी। 1 जून या उससे पहले ही इसे लेकर निर्णय हो जाएगा और तिथि भी आ जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर रविवार को 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं सहित प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं को लेकर रक्षा मंत्री की अगुवाई में बैठक बुलाई गई थी। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगा ने रविवार को भगवती नगर में DRDO की ओर से बनाए जा रहे 500 बिस्तरों की क्षमता वाले कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पतालों को शुरू करने से पहले इसमें बिजली, पानी, संपर्क मार्ग पर तारपुल डालने, सीवरेज, इंटरनेट सहित सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य ढांचा लगभग बनकर तैयार है। मेडिकल गैस पाइप डालने का काम चल रहा है। लद्दाख में सितंबर 2026 तक जोजिला टनल बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए 3 शिफ्ट में 24 घंटे काम चल रहा है। जोजिला टनल बनने से लद्दाख पूरा साल शेष देश से सड़क मार्ग से जुड़ा रहेगा। लद्दाख के सांसद जाम्यांग सेरिंग नामग्याल ने रविवार को कारगिल के मीनामार का दौरा कर जोजिला टनल के निर्माण का जायजा लिया। सांसद ने जोर दिया कि टनल को जल्द से जल्द बनाकर लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। उन्होंने निर्माण की गति पर संतोष जताते हुए इंजीनियरों व श्रमिकों की सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने रविवार रात एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर खेद जताते हुए बयान वापस ले लिया। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने भी स्पष्टीकरण दिया कि बाबा रामदेव ने ये बयान आधुनिक चिकित्सा पद्धति और अच्छे चिकित्सकों के खिलाफ नहीं दिया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बाबा रामदेव को पत्र लिखकर कहा था कि एलोपैथिक दवाओं ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाई है और इससे लाखों लोगों के मारे जाने की टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर देश में कोरोना से मृत्यु दर सिर्फ 1.13% और रिकवरी रेट 88% से अधिक है तो उसके पीछे एलोपैथी और उसके डॉक्टरों का अहम योगदान है।